हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स की यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिशन के बारे में उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। न्यूक्लियर फिशन आप लोगों को पता ही है कि जब कोई हैवी न्यूक्लियाई है और उसके ऊपर हम न्यूट्रॉन को इंसिडेंट कराते हैं या गिराते हैं तो आपका जो न्यूक्लियाई है वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में और उसके साथ सम ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है एंड देन सम न्यूट्रॉन्स उसमें से इमिट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका विखंडन वाला प्रोसेस था। उसमें फिर हमने कंट्रोल और अनकंट्रोल पढ़ी थी। कंट्रोल का उदाहरण था आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, अनकंट्रोल का एटम बम था। देन जो यूरेनियम में जो हैवी न्यूक्लियाई है उसी से ही हमारा फिशन ज़्यादातर हम देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे जैसे प्लूटोनियम है, रेडियम है, इनसे भी होता है, बट हम जो यूरेनियम की बात कर रहे हैं तो यूरेनियम में भी हमारे पास में होता है कि समृद्ध यूरेनियम क्या होता है, किस यूरेनियम को हम इस प्रोसेस में काम ले सकते हैं, तो वो हमें समझना है कि एनरिचमेंट यूरेनियम आखिरकार होता क्या है, ऐसा क्या दूसरे यूरेनियम से इसका फ़र्क है। तो देखिए आप लोग, नेचर में आपके जो यूरेनियम है वो आपको 3 प्रकार के मिलते हैं। जैसे U34 पाया जाता है, एक U35 पाया जाता है और एक U238 पाया जाता है। ठीक है, तो आपको नेचर में 3 टाइप्स के यूरेनियम इस तरह से मिल जाएंगे। इसका जो हमारी प्रकृति में जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, बहुत कम इन द सेंस कि आपके कितना है 0.006% ही बिलोंग करता है। ओनली इतना परसेंट ही हमारे नेचर में ये पाया जाता है। देन आपका ये 235 है, वो आपका नेचर में 714% पाया जाता है। एंड देन आपका U238 जो है वो 99.28% पाया जाता है। ओके, तो अब आप देखिए कि आपके जो यूरेनियम है, जो ये 3 टाइप्स के जो यूरेनियम है वो आप लोगों के कितने हैं, U34 इतना कम पाया जाता है, ये भी कम ही है एक तरीके से, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब आप देखिए कि U जो 34 है वो इतना कम है कि हम इसको नेचर में मान ही लेते हैं कि ये हमारे यहाँ बिलोंग ही नहीं करता, है ही नहीं, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। तो हमने इसको क्या करा कि ये हमने मान लिया कि हमारे पास में है ही नहीं। देन आपके पास में जो U38 है, 238, इसकी हमारे पास में क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है, 99% है। बट अगर हम इसको फिशन कराना है हमें, तो हमें जो न्यूट्रॉन की जो आवश्यकता है, उस न्यूट्रॉन की आवश्यकता, उसकी एनर्जी जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लमसम होनी चाहिए, तब जाके वो न्यूट्रॉन इसको क्या कर सकता है, विखंडित कर सकता है, फिशन कर सकता है। तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम इतना न्यूट्रॉन, जो हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन, हम कहाँ से लाएं, तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास में सिर्फ पॉसिबल वाला यूरेनियम कौन सा है, U35, जिसके लिए हमें जो न्यूट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है वो ओनली हमें कितनी चाहिए होती है, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग ही चाहिए होती है। ठीक है, तो इसके लिए न्यूट्रॉन की इतनी एनर्जी तो हमें मिल जाएगी और ये इसको आसानी से क्या कर सकता है, फिशन कर सकता है, इसको विखंडित कर सकता है। तो समृद्ध यूरेनियम हम किसको कहेंगे कि ऐसा यूरेनियम जिसमें आपके यूरेनियम 235 की मात्रा ज़्यादा हो, ये 235 मात्रा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समृद्धि यूरेनियम बोला जाता है। आई बात समझ में आपको, समृद्धि एनरिचमेंट यूरेनियम क्या है कि ऐसा यूरेनियम जिसमें यूरेनियम 235 की मात्रा सर्वाधिक रूप से पाई जाती हो, सबसे ज़्यादा इसमें यही पाई जाती है। जैसे यूरेनियम के तो बहुत सारा अमाउंट है और उसमें आपको दिख रहा है कि यूरेनियम का ये वाला जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा है, तो हम उस यूरेनियम को, पूरे पैकेट को एक तरह से क्या बोल देते हैं, समृद्धि यूरेनियम के रूप में इसको बोल दिया जाता है। तो एनरिचमेंट यूरेनियम की डेफिनेशन यही है कि ऐसा यूरेनियम जिसमें यूरेनियम 235 की मात्रा सर्वाधिक रूप से अधिक हो, तो वो एनरिचमेंट यूरेनियम होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परमाणु भट्टी, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर इज एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल चेन रिएक्शन। ओके, तो हम अब नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो है परमाणु भट्टी। न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं, या आप इसको ये भी बोल सकते हो, एटम पाइल भी बोलते हैं इसको। आपकी बुक में इसको बोला है एटम पाइल। ठीक है, अब परमाणु भट्टी क्या है, जहाँ पर हम उच्च ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ये क्या किसके लिए, विकासशील कार्यों के लिए हमें जब
उच्च ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु भट्टी कहा जाता है। ओके, तो परमाणु भट्टी क्या है, ऐसा उपकरण है या ऐसा डिवाइस है जिसके अंतर्गत हम कंट्रोल चेन रिएक्शन के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, हम उच्च ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो परमाणु भट्टी के अंदर हम हाई एनर्जी गेट हाई एनर्जी एट इन कंट्रोल्ड वे। कंट्रोल यानी कि नियंत्रित श्रृंखला की वजह से हम जो हाई एनर्जी प्राप्त करते हैं उसके लिए जो उपकरण है वो क्या कहलाता है, आपका परमाणु भट्टी कहलाता है। नेक्स्ट अब इसके पार्ट्स होंगे कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो इसके पार्ट्स हैं, फर्स्ट है फ्यूल, ठीक है, फ्यूल ईंधन आप क्या इसमें यूज करते हो, तो ईंधन के रूप में हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज करते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, लेकिन हम अभी सिर्फ यूरेनियम की ही बात कर रहे हैं। यूरेनियम भी कौन सा वाला यूज कर रहे हैं हम, समृद्धि वाला, जिसमें आपके क्या हो, यूरेनियम 235 की मात्रा सर्वाधिक हो, तो फ्यूल के रूप में हम क्या यूज करते हैं, यूरेनियम, समृद्धि यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मॉडरेटर, मॉडरेटर कह दो चाहे इसको मंदक भी कहते हैं हिंदी में। देखिए आपकी जब ये रिएक्शन हो रही होती है, चेन रिएक्शन कंट्रोल सिचुएशन में, तो चेन रिएक्शन में क्या होगा, आपके क्या, जैसे ही आपका यूरेनियम स्प्लिट हुआ तो वो उसके साथ 3 न्यूट्रॉन वैसे ही बनेंगे, और 3 न्यूट्रॉन जो बन रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। अब जब वो हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन है तो नेक्स्ट जब फ्यूजन हो रहा होगा तो वो उसके लिए उपयोग में नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने बताया कि जो यूरेनियम 235 को कम अमाउंट वाले न्यूट्रॉनों की ही आवश्यकता होती है, कम अमाउंट की जो एनर्जी रखते हैं उन्हीं न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। लेकिन जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो हमें जो हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन भी प्राप्त होते हैं। तो अब हम क्या करें कि उसकी एनर्जी को कम किया जाए, तो उसकी एनर्जी को कम करने के लिए हम मॉडरेटर मंदक का यूज़ करते हैं, और मंदक के यूज़ करने से क्या होता है, वो अपनी एनर्जी उस मॉडरेटर को दे देता है, और मॉडरेटर को देने से उसकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, और वापस वही सिचुएशन आ जाती है कि वो फिशन रिएक्शन को आगे कर पाए। तो मॉडरेटर के रूप में हम जो यूज़ करते हैं वो ग्रेफाइट यूज़ करते हैं, या फिर हम यूज़ करते हैं D2O। तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं, एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जाता है, किसके लिए, न्यूट्रॉन की एनर्जी को कम करने के लिए, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं मॉडरेटर, एंड किसके क्या यूज़ किया जाता है, हमें ग्रेफाइट और D2 यूज़ किया जाता है इसके अंदर। थर्ड है आपके फ्यूल हो गया, मॉडरेटर हो गया, देन आपका है रोड्स, यानी कि विमंदित रोड्स कहते हैं, या फिर नियंत्रक छड़े कहते हैं, कंट्रोल रोड कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको, कंट्रोल रोड्स, नियंत्रक छड़े। नियंत्रक छड़े क्या है, यही चीज है कि जैसे आपकी जब रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें न्यूट्रॉन्स बहुत सारे जनरेट होने लगते हैं, कि एक ही स्प्लिट से 3 न्यूट्रॉन, फिर उससे भी फिर इतने, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। और जैसे न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ने लग जाती है तो हमारी जो सिचुएशन क्या होती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, यानी कि जो चेन रिएक्शन कंट्रोल वे में चल रही थी अब क्या होगी, अनकंट्रोल वे में चली जाएगी। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि ये न्यूट्रॉन्स क्या है उनकी मात्राएं कम हो जाए, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट उसके अंदर डालना पड़ेगा जो कि न्यूट्रॉन्स की संख्या को कम कर सके या उन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो इसके लिए हम यूज करते हैं कैडमियम की छड़ें, क्योंकि कैडमियम क्या है, न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक माना जाता है।
कैडमियम न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक माना जाता है, इसलिए हम जो रोड्स यूज़ करते हैं वो किसकी यूज़ करते हैं, कैडमियम की यूज़ करते हैं। जब भी हमारी सिचुएशन अनकंट्रोल वे में जा रही होती है तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम कैडमियम के रोड का यूज़ करते हैं। देन फोर्थ है आपका शीतलक या कूलेंट कह देते हैं, शीतलक। अब ये शीतलक का क्या यूज़ किया जाता है, शीतलक जो परमाणु भट्टी जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारी जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी बन रही है, अब उसको हमें बाहर भी तो लाना पड़ेगा, हम कैसे उसको बाहर लाएं, तो हम एक शीतलक की मदद से उसको क्या करते हैं, उस एनर्जी को परमाणु भट्टी में से उस एनर्जी को लेके बाहर की ओर निकालते हैं, जहाँ पर वो टरबाइन पे फिर उसको डायनामो पे डाला जाता है। तो शीतलक के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, H2O यूज़ कर सकते हैं, CO2 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, हमारी जो परमाणु भट्टी में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको बाहर की ओर निकालता है। नेक्स्ट है आपका परिरक्षक या शील्ड कह दो। परिरक्षक क्या होगा, परिरक्षक, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एटॉमिक रिएक्टर है या ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, क्योंकि ये यूरेनियम भी क्या है, रेडियो एक्टिव मटीरियल, इससे हानिकारक हार्मफुल रेज निकलती हैं और वो हार्मफुल रेज किसी और पर्सन को या आपके जो जहाँ पर ये बना है उसको दूसरे पर्सन को अफेक्टेड ना करें, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ जहाँ पर ये परमाणु भट्टी बनी होती है उसके चारों ओर हम कंक्रीट की मोटी सी दीवार बना देते हैं ताकि जो रेज है वो हार्मफुल ना हो, बाहर की ओर ना जाए। तो हम ये 2 से 3 मीटर मोटी आप क्या करते हो, कंक्रीट की एक दीवार बना देते हो ताकि रेज बाहर के लोगों को अफेक्ट ना करे। तो कंक्रीट और पत्थर की हम क्या करते हैं, इसमें दीवार बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या होगी, इसके पार्ट से फ्यूल, मॉडरेटर, कंट्रोल रोड्स, कूलेंट एंड शील्ड। अब हम इसका वर्किंग प्रोसेस पढ़ेंगे कि वर्किंग प्रोसेस कैसे चलता है। पहले हम उसका डायग्राम बना लेते हैं। वर्किंग के अंदर हम उसका डायग्राम बना के उसको समझ लेंगे।
ये ग्रेफाइट है, एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं हम इसको। ग्रेफाइट, ये आपका कूलेंट है एक तरह से, वाटर चैम्बर। ये आपका टरबाइन, ये आपका डायनामो। ठीक है, तो अब आपके क्या है, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये तो यूरेनियम की समृद्धि, यूरेनियम की छड़। अब इसका वर्किंग कैसे होगा, वर्किंग में और कुछ भी नहीं है आपके, यही आपके समृद्धि यूरेनियम की छड़ें होती हैं। ये कैडमियम रोड से, ये ग्रेफाइट है। कैसे स्टार्ट करेंगे हम इसको, हमारे जैसे ही न्यूट्रॉन वाला जो सोर्स है इनके समृद्धि यूरेनियम के ऊपर गिराते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद में अब क्या हुई, आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई। रिएक्शन स्टार्ट यानी कि हमने क्या करा कि हमने ये समृद्धि यूरेनियम पर जितना एनर्जी का जो न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती, उस न्यूट्रॉन को इसके ऊपर इंसिडेंट करा दिया। इंसिडेंट कराते आपकी फिशन रिएक्शन स्टार्ट हो गई। आप रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो आपके क्या होंगे, वही आपका स्टार्ट होने पर न्यूट्रॉन्स बनते जाएंगे और न्यूट्रॉन्स की क्या होगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से टक्कर करने लग जाएंगे। ये जो ग्रेफाइट की दीवार है उस पर क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, और टक्कर करने से क्या होगी, अपनी एनर्जी तो गिव अप कर देंगे। तो वापस वो क्या होंगे, वही एनर्जी जिसमें उसका फिशन रिएक्शन हो सकता है, उसी एनर्जी पर वो लौट कर आ जाते हैं और हमारी रिएक्शन स्टार्ट होने लग जाती है, चलती रहती है। अब जब हमें ये लगता है कि हमारी रिएक्शन अनकंट्रोल होने लगे, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होने लग गई और हमारी जो सिचुएशन है वो अनकंट्रोल हो गई, तब हम उस कंडीशन में हमारी जो कैडमियम की रूट्स है वो इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। अब जब उसके अंदर डाली तब क्या होगा, कैडमियम वो न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करने लग जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा। और फिर जब हमें पता लगेगा कि वापस न्यूट्रॉन का के फैक्टर जो पुनरुत्पादन गुणांक है वापस इस रिएक्शन का 1 हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, कैडमियम की रोड्स को बाहर की ओर वापस निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता ही रहता है। ठीक है, अब जब इस प्रोसेस में जब हाई एनर्जी जनरेट होने लग जाती है तो अब हाई एनर्जी को हम क्या करते हैं, इस वाटर चैम्बर से क्या करते हैं, बाहर की ओर निकाल देते हैं। शीतलक की मदद से हम उसको बाहर की ओर निकालते हैं। बाहर की ओर निकालने के बाद में उसको किस में चेंज कर देते हैं, हम भाप के रूप में चेंज कर देते हैं, और भाप को हम क्या करते हैं, टरबाइन पे गिरा देते हैं। टरबाइन उसको वापस चेंज करके कहाँ डालता है, डायनामो में, जहाँ पर क्या बनता है, डायनामो क्या करता है, इसको लाइट में चेंज करता है। तो भाप का यूज़ क्या करते हैं हम, लाइट बनाने में डायनामो की मदद से यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमारी क्या बनती है, बिजली बन जाती है। इस परमाणु भट्टी की मदद से हम क्या करते हैं, बिजली बना देते हैं। तो पानी उस भाप को ले जाता है और उस भाप को क्या करते हैं, हम टरबाइन पे गिराते हैं, देन आपका डायनामो की मदद से वो बिजली बनती है। तो ये आपका परमाणु भट्टी का क्या था, वर्किंग प्रोसेस था। ठीक है, और परमाणु भट्टी किसका उदाहरण है, आपका कंट्रोल चेन रिएक्शन का उदाहरण है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे जो परमाणु भट्टी तो कंट्रोल का है, अब अनकंट्रोल का क्या है हमारा उदाहरण, एटम बम है। तो एटम बम के बारे में हम अनकंट्रोल वाली सिचुएशन को देखेंगे। ठीक है।